चली जा। अब बोली जा का पढ़म जरूर सब। देखिए सुनिए, हाला मत कीजिए आप लोग। ग्रामर में क्या लिखे हैं जी? ग्रामर। ग्रामर में आप लोगों को नाउन पढ़ लिए आप लोग? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्ब जी, एडवर्ब पढ़े जी, टेंस पढ़े जी, आर्टिकल पढ़ लिए हैं? आर्टिकल पढ़ लिए हैं जी। सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ लिए हैं आप लोग? ठीक बा, तो सब पढ़ ले नहीं जा। अब हेडलाइन डाली जा सेंटेंस के। चलिए लिखिए। सेंटेंस लिख के डस दीजिए वहां पे। क्या लिखना है जी? सेंटेंस लिख के डैश। सेंटेंस लेगा लिखना है जी, डैश। सेंटेंस किसे कहते हैं ये बताना है आप लोगों को। हिंदी लिख दें यहाँ पे जी, हिंदी। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस होने के लिए दो चीज की आवश्यकता है। किसकी जी? दो चीज की। पहला का नाम है जी ए ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का क्या होना चाहिए जी? समूह। और दूसरा कंप्लीट कंप्लीट सेंस, सेंस कहिए या मीनिंग कहिए। लीजिए, जी कहिएगा सर परीक्षा में सवाल कैसे देगा, तो हम बता देते हैं सवाल कैसे देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें बता देते हैं 1। पहला देगा विच टाइप ऑफ सेंटेंस, विच टाइप ऑफ सेंटेंस पूछ दे रहे हैं आप लोगों से। पहला मे आई गो सर, दूसरा यू आर ए टीचर, तीसरा सेंटेंस प्लीज गिव मी योर पेन। देखिए
इन तीनों में से कोई एक सवाल देगा और कहेगा कि कौन सा सेंटेंस है, आप बताइए ना जी। तो आपको मे आई गो सर ये बताना है कौन सा सेंटेंस है। 4 ऑप्शन रहेगा उसमें, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब चारों में से आपको टिक करना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें है। ये लिख लिए इतना, लिखिए। होटल लेना बानी। लिख लीजिए आप लोग, मिटा दे। लिखना ही है जी अभी। देखिए बताइएगा आप लोग कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अरे हिंदी में वाक्य किसे कहते हैं बताइए पहले। हिंदी में वाक्य बताइए जी। अंशु जी खड़ा हुई है, किसी को नहीं आता है जी। हाँ बताइए। तारकेश्वर जी खड़े हुए और हिंदी बताइए वहां के कितने हैं। बताओ जाओ। देखिए हम लिखते हैं, देखिए ए ग्रुप लिखिएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words that give a complete sense is called sentence। देखिए जी, एक ग्रुप दिया है ना जी। एक ग्रुप मतलब बताइए जी, एक समूह। ग्रुप मतलब क्या होता है जी, समूह। समूह ऑफ मतलब जी का के की, वर्ड मतलब जी शब्द, शब्दों का एक समूह। डैट मतलब जी, डैट मतलब वो नहीं जी, डैट मतलब जो, डैट मतलब यहाँ पे जी जो, गिव मतलब जी देना, कंप्लीट मतलब पूरी पूरी जानकारी, सेंस मतलब क्या होता है जी जानकारी, पूरी पूरी जानकारी, उसे क्या कहते हैं जी हम लोग, सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो सही सही जानकारी दे, उसे क्या कहते हैं जी हम लोग, सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग शब्दों के सार्थक मेल को, क्या मेल को जी, सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को समूह नहीं कहते हैं जी, वाक्य नहीं कहते हैं। सार्थक मतलब केहू बता सकता का हुई।
सही सही ना जी। देखिए सार्थक मिस होता है, सार्थक मतलब सही जानकारी, सही सही ना जी। निरर्थक मतलब जी, निरर्थक मतलब गलत जानकारी, सही नहीं। समझ ना जी, जेकरा में नी लाग गइल बा उ समझ कि ओकरा कहाँ नइखे ना जी। जैसे जैसे कहेला कि हम निरोग बानी, क्या बानी हो, निरोग। निरोग मतलब बानी हम, यानी हमारा कहाँ रोग नइखे ना जी। केहू कहेला निशुल्क, निशुल्क मतलब भइल कि नी मतलब ना लागी, कौची हो, पैसा, शुल्क मतलब जी पैसा ना लागी ना जी। लिख लिया इतना, लिख लो जा, बड़ी फास्ट बजे लिखे लो। अब रउरा सब बताओ के बा कि सेंटेंस के बताओ के बाद तू लोग काइंड कगो बा। देखिए पहलका लिखम जी एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एसर्टिव। 3 नंबर पर लिखम जा इम्परेटिव, 4 नंबर पर है जी ऑप्टेटिव, 5 नंबर पर है एक्सक्लामेटरी। देखिए पहले इंग्लिश लिख लीजिए, हिंदी भी लिख दे इसका जी, हिंदी भी। देखिए इसका मतलब होता है, हिंदी लिख देते हैं आप, विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न, प्रश्न सूचक वाक्य। इसका मतलब होता है जी आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। और ये जी आश्चर्य सूचक वाक्य, आश्चर्य सूचक वाक्य। लिखिए पहले,
लिख लीजिए आप लोग। देखिए लिख लिए, अभी लिखेंगे। लिख लीजिए आप लोग। देखिए एक बात बताइएगा, इस दुनिया में जो आया है उसका काम है ना जी, काम है कि नहीं जी। एसर्टिव सेंटेंस का भी काम है, क्या है जी, काम है। एसर्टिव सेंटेंस का काम ये है सिंपल बात को बताना, क्या जी, सिंपल इवेंट, सिंपल बात को बताएगा, बस इसका काम यही है जी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम है जी क्वेश्चन पूछना, क्या जी, क्वेश्चन पूछना। इंपरेटिव सेंटेंस का काम है जी ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जी आदेश देना, कमांड मतलब जी आज्ञा देना, रिक्वेस्ट विनती सलाह, इच्छा सूचक में ब्लेस कर्स, जॉय सरो, रेग्रेट। देखिए एसर्टिव सेंटेंस का काम है जी साधारण बात को बताना, कोनो भी होगा साधारण बात बताएगा। इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम है जी क्वेश्चन पूछना, किसी से आप क्वेश्चन पूछिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस का काम का है जी ऑर्डर, आज्ञा न जी, कमांड मतलब जी आदेश, रिक्वेस्ट मतलब जी विनती। एक आता है इसमें प्रे, प्रे मतलब जी प्रार्थना। इच्छा सूचक, इच्छा से कुछ भी बोल देना है। ब्लेस मतलब जी, ब्लेस ये आई नहीं है जी, एल है ये। ब्लेस मतलब जी आशीर्वाद देना, और कर्स मतलब जी अभिशाप देना। हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्य सूचक में खुशी की बात को बताना, सौरो मतलब दुखी की बात को बताना, और रेग्रेट मतलब जी पश्चाताप के बारे में बताना। इन पांचों का लिखना है आपको डिफिनीशन, बताते हैं कैसे लिखना है डिफिनीशन, लिख के दिखाइएगा हमको। पहले लिखना है आप लोगों को ए ग्रुप ए सेंटेंस that shows, a sentence that shows, यहाँ लिखिए देखिए कैसे लिखना है बताते हैं। चुपचाप पहले बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कोई मत लिखिए। पहले लिखना है ए सेंटेंस दैट शोज, पहले इतना लिखना है ए सेंटेंस दैट शोज, एक ऐसा वाक्य जो दिखाता है। शो मतलब क्या होता है जी, दिखाना। क्या दिखाता है जी, आप पहले काम लिखिए, इन पांचों में से कोई एक काम लिखिए यहाँ पे। जैसे हम लिख रहे हैं सिंपल इवेंट्स, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंपल इवेंट्स ना जी, तब इज कॉल्ड, क्या लिखिएगा जी, एसर्टिव सेंटेंस। क्या लिखना है जी, एसर्टिव सेंटेंस। कोई एक नहीं समझ में आया फिर से बताइए ना जी। देखिए क्या लिखना है पहले, ए सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट shows, a sentence that shows simple events,
सिंपल इवेंट इज कॉल्ड assertive सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस हो, आप पहले यहाँ पर इतना लिखना है कि ये सेंटेंस डेट शोज सिंपल इवेंट्स, इसका कार्य हो गया। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का परिभाषा दीजिए, तो क्या लिखना है जी? ए सेंटेंस डेट शोज। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखिए क्या है जी? ब्लेस एंड, तो यहाँ लिखना है ब्लेस एंड कॉर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, एक बार और समझा दें, स्लाइड चेंज कर देते हैं ना जी। देखिए एक बार और समझा देते हैं। अगर कोई कहे कि आपको लिखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लिखना है आपको डिफिनीशन। ठीक है, लिख रहा है पहले ए सेंटेंस, सेंटेंस दैट सेंटेंस दैट शो। यहाँ लिखिए इसका क्या काम है जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या काम है? क्वेश्चन का जी, तो लिखिए क्वेश्चन। तब का लिखना है जी इज कॉल्ड, कौन जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस यही लिखना है आप लोगों को, लिख दीजिएगा आप लोग। आप एक लिख के दिखाइए हमको इंपरेटिव का। इंपरेटिव का लिख के दिखाइए, हम दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ लिखिए अब इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखिए, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, परिभाषा लिखिए। इट सेंटेंस दैट शोज ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। सही लिखी हैं आप। और कोई जी दिखाइए। A sentence that shows order command request is called imperative sentence। सेंटेंस that shows लिखिए जी, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट, इसमें कोर्स भी लिख दी है जी। कोर्स कहाँ से आई? तो कोर्स लिख ले भाई। हाँ सही बात, दिखाएं जी आरती जी। A sentence that shows order request command imperative sentence। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A sentence that shows order command request is called लिखिए, लीजिए is called imperative। सही लिखी है दी। ठीक है, और कोई जी? एनीबडी? आप लोग जी, बच्चे पार्टी लड़के पार्टी? ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। हाँ कौन लिखे जी? आप। असर्टिव सेंटेंस का लिखने के लिए जी कि इंपरेटिव सेंटेंस? और कोई दिखाई जी? आप तो पूरी लिख दी, तेज हैं यार। और कोई जी? तारकेश्वर दिखाओ जल्दी से। सही है, सही है, सही है।
सही है। तारकेश्वर दिखाओ। तुमको सब बता दिए हैं कि ये सेंटेंस कहाँ कहाँ का लिखना है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है जी? हैं? इधर करो, मुड़ी ऊपर करो। ये सेंटेंस दैट शोज सिंपल इवेंट्स इज कॉल्ड, ये असर्टिव सेंटेंस हम लिखेंगे। लिख देगा सबने जी, लिख देगा ना? देखिए आपको यदि पूछे असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस का है जी विधि सूचक वाक्य, साधारण बात, बस सिंपल इवेंट्स लिख देना है असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पूछे तो क्वेश्चन, इंपरेटिव पूछे तो का जी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट ना जी। इंपरेटिव पूछे, अच्छा ऑप्टेटिव पूछे तो ब्लेस एंड कर्स, और एक्सक्लेमेटरी पूछे तो जॉय, सॉरो, रेग्रेट। रेग्रेट मतलब होता है पश्चाताप ना जी। चलिए देखिए, हम लोग पहला सेंटेंस पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस जी? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी बताइए। विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक है जी वाक्य। आप लोग इसका लिख दीजिएगा ना डिफिनीशन, लिख दीजिएगा ना डिफिनीशन। इसका लिखिए पहचान, कि कैसे पहचान में आए कि ये असर्टिव सेंटेंस है ना जी। लिखना है इंग्लिश में, इट ऑलवेज, इट ऑलवेज बिगिंस विथ सब्जेक्ट क्या जी? सब्जेक्ट की तरह नाउन होगा न तो प्रोनाउन। एंड ends with फुल स्टॉप। हिंदी में लिख देते हैं हम इसको। यह हमेशा कर्ता यानी संज्ञा, सर्वनाम से शुरू होता है तथा अंत में पूर्ण विराम आता है, चिन्ह आता है। ST सब्जेक्ट, मेन वर्ब भी हो सकता है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब,
मेन वर्ब। लिख लिया जी आप लोग, नहीं लिखे हैं? जहां नहीं बुझाएगा वहां पूछ लीजिए ना जी। देखिए हम लिख देते हैं, हम लिखिए देते हैं जी। तुम सब आदमी हम जानते हैं कि तुम सब कौन है जी। वेयर मतलब जहां, जहां SUB लिखे हैं उसका नाम है जी सब्जेक्ट। क्या नाम है जी? सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। AMB लिखे हैं इसका मतलब जी मेन वर्ब। का जी? A भी लिखे हैं उसका मतलब एक्सिलरी वर्ब। और O लिखे हैं इसका मतलब जी ऑब्जेक्ट। हिंदी में भी लिख दे, हिंदी में लिख दे जी। मेन वर्ब का हिंदी होता है नहीं, इसका होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। और इसका जी कर्म। लीजिए पूरा लिख दिए, पूरा पोस्टमार्टम कर दिए इसका। चमक रहा है, चश्मा लगाइए, चश्मा लगाइए, चश्मा लगाइए ना जी। हो दूसरा बताएं। देखिए अब आप लोग बताइएगा, हाला मत कीजिए, अभी लिख रहे हैं जी, बहुत स्लो लिख रहे हैं। बताइएगा अब, आपके सामने हम सेंटेंस लिख रहे हैं। शुरुआत किसे करना है जी? सब्जेक्ट से। किसी तरह करना है जी? सब्जेक्ट में कुछ भी होता है, ऐसा नाम हो न किसी का। राम इज ए टीचर, यानी राम क्या है जी? शिक्षक है। ये कौन सा सेंटेंस है जी? सिंपल एसर्टिव सेंटेंस ना जी। जैसे आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। कैसे बुझा था कि सिंपल है? ये उत्तर कहना बना। आजा नीचे, देखा कैसे बुझा था। पहले पढ़ा, इट ऑलवेज बिगिंस विथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब हो, सब्जेक्ट की दुनिया में तू ही बन सकता, नाउन अल्लाह दूसरा प्रोनाउन। ये बताओ राम सब्जेक्ट के कैटेगरी में बा कि ना? आई सब्जेक्ट के आई कि होई कि ना होई? पूछो कैसे कि सब्जेक्ट मतलब हो काम, काम के करे वाला के का कह जाला हो? करता ना जी। तो काम के करे वाला के भाई जाओ राम। राम के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ जा कि ना भाई वो टीचर हाँ ना जी। सब्जेक्ट से शुरुआत हो या लास्ट में का आई हो? फुल स्टॉप। तो देखा जब फुल स्टॉप आइल बा, ए से ही हो गई एसर्टिव सेंटेंस। यदि और कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कोई कहा कि मदन, मदन वीप, वीप मतलब जी रोना। मदन रोता है ना जी। रोवे के काम क्या करता हो? मदन इज करता बा हो ना जी। लास्ट लास्ट में का बा हो? फुल स्टॉप। ए से कौन सेंटेंस हो जाई? एसर्टिव सेंटेंस। सिंपल बात बताई बस, ओकरा कोनो काम नहीं है। लिख लो तू लोग।
लिख के यू कैन गो घरे। पोलिटिको पढ़ा दी। कल इतना याद करके आप लोग आइएगा ना जी, ज्यादा थोड़ा लिखवा है। देखिए सेंटेंस से शुरू किया है, सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड ना जी, कंप्लीट सीन्स, बस सेंटेंस ये तो हो गया जी। सेंटेंस के कितने रूप है ये लिखवा दिए हैं, ये तो याद करना ही पड़ेगा आप लोग। कोई से आपसे पूछा जाएगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं तो बोलना है 5। जाइए, हाँ जाइए।